तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। ओके ओके, क्लास मुझे इंग्लिश में लेनी है। आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। है ठीक है सर। ठीक है ना? ओके, सो Yes, क्लास विल बी टेकन इन इंग्लिश, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स विल बी टेकन इन इंग्लिश एंड सम ऑफ द पार्ट्स में ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन हिंदी। किसी को कुछ ना समझ में आए दे कैन स्पीक टू मी इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ द लैंग्वेजेस आर अलाउड। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इन द 8th ग्रेड दैट इज चैप्टर 1 रैशनल नंबर। तो जैसा कि आप यू कैन ऑल सी हियर, okay, can you read, one of you can read this? yes, sir. Okay, हाँ, रीड करो बेटा, क्या लिखा है? So, chapter 1, rational number 1.1 introduction. Okay. In mathematics, we frequently come across simple equations to be solved. For example, the equation x plus 2 is equal to 13 is solved when x is equal to 11. Okay, just wait, यहीं पे रुको. So whenever we are going to solve a particular kind of equation, we should understand how to solve. मैंने लिखा x plus 2 is equal to 13. तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? आप लोग तो बोल दोगे सर 11 है, पर कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, इसी +2 में -2 करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इस 2 को 0 बनाना है। हमें क्या बनाना है? 2 को 0 बनाना है। तो सेम -2 हम 13 वाली साइड में भी करेंगे। जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास वी हैव गॉट ए लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव राइट हैंड साइड एज वेल। ओके, सो व्हेन वी से दैट x plus 2 is equal to 13, x plus 2 minus 2 is equal to 13 minus 2। ये बात समझ में आ रही है? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? So when I can cancel this 2 and 2, it will become 0 and x will be equal to 11. Understood? Now you might be thinking this is so simple, but if I give you a number, what should be added? Like if I give you a question, what should be added to -14 to get 16? कौन बताएगा इसका आंसर? वो तो तीनों बच्चे फटाफट से करो। ये क्वेश्चन आपके सामने पुट अप है, व्हाट शुड बी एडेड टू -14 टू गेट 16? बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। देखते हैं कौन पहले बताता है। टाइमर भी ऑन कर देता हूं मैं। Sir, I think I got 30. I got 30 as answer. ओके, एक का आंसर 30 आया है, और किसी का आंसर आया है? हाँ सर 30 है। 30 आ रहा है। ओके, सो ये 30 कैसे आ रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। सब लोग ध्यान देंगे इस पर। 30 कैसे आता है? तो हमने लिखा यहाँ पे -14, व्हाट शुड बी एडेड, मतलब हम लोग इसमें कुछ ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 16। तो इन द सेम मैनर हमें क्या बोलना है, x के अलावा हमें बाकी सारी की सारी चीज़ें 0 बनानी है। इन ऑर्डर टू मेक -14 0, what we will do, we will add 14 to here on the left hand side and the same thing has to be added here as well. So 14 and 14 will cancel each other and we will get x is equal to 30. This property, मतलब what we are doing here, we are actually making the left hand side apart from x everything 0. Why we are doing that? Because do you know about additive identity? यस सर। What is additive identity? Additive identity क्या है बताओ? एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोग को ऐसे नंबर से ऐड करना है जो 0 बनाते हैं दूसरे नंबर। वेरी गुड। एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम एक शब्द में बोले तो मैथ्स में एडिटिव आइडेंटिटी इज 0. 0 is the additive identity in mathematics. Okay, and what we are doing is we are going to make the LHS apart from x everything 0. So what we are doing, we are adding additive inverse of that. So ये जो क्वेश्चन आपने देखा कि बहुत आराम से सॉल्व हो गया, ये बुक में दिखा हुआ है, खाली सिंपल सा आंसर दे दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ता है।
तो ये जब छोटे नंबर्स होते हैं तो यू ऑल नो, ओके, वी कैन ईजिली कैलकुलेट, बट जब बड़े नंबर्स होते हैं देर इज ए प्रोसीजर टू फाइंड आउट, ओके। सो व्हेन x इज इक्वल टू 11, हम इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन, वी विल गेट द सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। हाँ बोलो। बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो ये जो 11 है, जो ये 11 है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं इसमें 11 जोड़ूंगा देन ओनली आई विल गेट 13। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Okay. So the solution 11 is a natural number, and we also know that 11 is a natural number. On the other hand, for the equation x plus 5 is equal to 5, the solution gives the whole number 0. If we are going to solve this equation, x plus 5 is equal to 5, and we are going to find x. So how we will find x? We will put 0 on this side. How to make it 0? We will add minus 5 here, and the same minus 5 will be added here as well. So x will be equal to 0, okay. लेकिन if I ask you, can you tell me any natural number which is a solution of this equation? Any natural number which is a solution of this equation? बताओ, है कोई natural number जो इस equation को satisfy कर दे? No. No, because हम लोग 0 include कर रहे हैं and 0 is a whole number. All right? द सोल्यूशन गिव्स द होल नंबर। तो हमें दो प्रकार के नंबर सिस्टम पता चले, एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर। मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्लाइड। टू सॉल्व इक्वेशंस लाइक 2, ये जो इक्वेशन 2 है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये सेकेंड वाली इक्वेशन, ओके। एक सेकेंड, जो सेकेंड वाली इक्वेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, वी एडेड द नंबर 0 टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स and obtained the whole numbers. Even whole numbers will not be sufficient to solve the equation of this type. अगर ये वाली इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है तो x plus 18 is equal to 5. Now how we are going to solve this? Tell me what we are going on to do on the left hand side. We have to add minus 18 on this side, and the same has to be added on the right hand side. So this 18 and 18 will get cancelled out and we will get negative 13. So if I ask you, can you tell me that there is any whole number for this solution? No. No. It's an integer. So minus 13 is what? So we have expanded our number system to the integers. Do you see why we require the number minus 13, which is not a whole number? This led us to the think of integers. Integers means they are positive numbers and they are negative numbers as well. Understood? Yes, sir. Okay. Moving on to the next. Note that the positive integers correspond to natural numbers. Positive integers and natural numbers both are same thing. One may think that we have enough numbers to solve all simple equations with the available list of integers. Okay, there might be some person who may think कि ओके इंटीजर्स से हम सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, वी विल सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ इक्वेशंस विद द इंटीजर्स, बट दैट इज नॉट द केस। यहाँ पर एक केस आ गया हमारे पास, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 3। अभी तक हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डील कर रहे थे, नाउ वी आर इनटू मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ कौन सी आइडेंटिटी काम आएगी व्हेन वी आर सॉल्विंग ए मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो 2x इज इक्वल टू 3 मीन्स if I want this x, what I'll do? I will divide this equation 2x by 1 by 2. I will multiply this by 1 by 2 because I need to cancel 2. The same thing has to be done on this side as well. Okay, if I do 3 into 1 by 2, so x will be equal to 3 by 2. Are you getting it? Hello? Yes, sir. Okay. Okay. Okay, tell me for this question, 5x plus 7 is equal to 0. What is x here? कौन बताएगा? 5x plus 7x equals to 0. So what is x here? So x is equal to what? 0 minus 7 by 5. Wonderful. So the answer is minus 7 by 5. x की वैल्यू क्या हो गई?
-7/5, वेरी गुड। हाँ, अब इसमें एडिटिव आइडेंटिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों लगा है। कैसे? सबसे पहले वी डू 5x + 7 - 7, 5x + 7 - 7, and the same -7 has to be done on this side. This will get cancelled, we will get 5x is equal to -7. So अब इस 5 को अगर मुझे हटाना है तो 5x should be multiplied by 1/5, so that we can cancel 5 and 5. Okay, and same -1/5 we will multiply on this side as well. So x will be equal to -7/5. Okay, so we have expanded our number system to one more kind of numbers, and such numbers are known as rational numbers. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We need the numbers 3/2 to solve the equations 4. ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसमें हमें क्या मिला था? नंबर 3/2 आया था, याद आ रहा है आपको? एंड जो इक्वेशन नंबर 5 है, जब हम उसको सॉल्व कर रहे थे, वी गॉट द सोल्यूशन एज -7/5 टू सॉल्व द इक्वेशन 5. दिस लेट्स अस टू द कलेक्शन ऑफ ए रैशनल नंबर्स. We have already seen basic operations on rational numbers. We now try to explore some properties of operations on the different types of numbers seen so far. सारी properties हम देखते हैं. Okay. इसमें होने रहा, मेरा ईमेल रजिस्टर्ड नहीं, मामा का ईमेल है, तो अभी उनको इसमें करना पड़ेगा. बेटा आप जो पर्सनल बात बोल रहे हो बेटा, आप म्यूट करके बोलो, है ना? ओके सर, भूल गया था. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. सो सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में एक गाना सुना होगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ऐसे सुना है सबने? बहुत पुराना गाना है. सर. ओके, तो क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्या होती है कि मान लो एक रूम है हमारे पास. ओके, हमारे पास एक घर है और इस घर में हमने 2 होल नंबर्स डाल दिए. एक होल नंबर डाल दिया, एक और होल नंबर डाल दिया. इनके साथ कुछ ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में. कैसे ऑपरेशन होते हैं? वी हैव 4 काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस. वन इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. There might be chance that you might be already knowing this closure property, but you have to understand this as well. Okay, in future you will come across this कि ये वाला नंबर क्लोजर है कि नहीं है, इसमें ये है कि नहीं है. तो please understand this. What is a closure property? In closure property what happens is एक particular number, two kinds, a particular type of number is being given on 2 occasions. Either it can be added, or it can be subtracted, or it can be multiplied, or it can be divided. The final result is also the same kind of number, then we say it is closed. अगर नंबर को जोड़ने से पहले वो होल नंबर था और जोड़ने के बाद भी होल नंबर आया तो हम बोलेंगे वो क्लोज्ड है, और एल्स हम बोलेंगे वो क्लोज्ड नहीं है. समझ में आ रही है बात? ओके, ओके. तो हम सबसे पहले होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं. यहाँ पे आपके सामने एक टेबल बनी होगी, एंड यू ऑल सी. सबसे पहले दिस इज ए ऑपरेशन दैट वी आर डूइंग. व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस वी आर डूइंग? वी आर डूइंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. Now 0 + 5. 0 is a whole number, 5 is also a whole number. So when we add them, what is the result we are getting? Is it a whole number? Yes, sir. What about 4 + 7? What we will get? We will get 11. So is it also a whole number? Yes, sir. Yes, sir. So आप तीनों लोग, all 3 of you, can you think any number which can be added and will not give whole number? Means 2 numbers we are adding A and B, and they can be any number. Just think of any number in your mind. I am giving you 1 minute time. Think of any number in your mind which will be added together and the final result is not a whole number. Is it possible? No, sir. Is it not possible? Okay, clear है सबको? So we can say that A plus B is a whole number for any 2 whole numbers A and B. Okay, sir. Whole numbers are closed under addition. ये पॉइंट लिख लो अपनी नोटबुक में.
सबसे पहले ऑपरेशन मत लिखो, सीधा पहला पॉइंट लिखो अपनी नोटबुक में, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. ओके, if a and b are whole numbers, so a plus b is also always a whole number. So हम बोलेंगे whole numbers are closed under addition. Subtraction, 5 minus 2 is equal to minus 2. So 5 is a whole number, 7 is also a whole number. Now 5 minus 7 is not a whole number. Can you see this? Yes, sir. It's not a whole number. Yes. So if we get one example, तो हम सभी के लिए वो जनरलाइज कर देंगे. सो वी कैन से दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट. अच्छा, नेचुरल नंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, होल नंबर से शुरू कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, जो चीजें whatever the things that are being followed for a whole number is also for a natural number, because there is the only one difference between a natural number and a whole number, and that is 0. Whole numbers are the natural numbers with 0. Okay, so that means whole numbers are not closed under subtraction will also give you that natural numbers are also not closed under subtraction. Yes sir, done. Okay. Done. Okay, wonderful. Multiplication. Now if we multiply two whole numbers, see, when we multiply, 0 is the least whole number. When we multiply a whole number by a whole number, the answer is 0, a whole number. When we multiply 3 into 7, we are going to get 21. Is it a whole number? The answer is yes. So in general, if A and B are any two whole numbers, their product AB is also a whole number. So we say that whole numbers are closed under multiplication. और एक जनरल रूल याद रखना बेटा, जनरल रूल ये है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादातर केसेस में यू विल फाइंड दैट दे आर क्लोज्ड. प्रॉब्लम सिर्फ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आएगी. ओके, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में मोस्ट ऑफ टाइम्स, इनफैक्ट ऑल द टाइम्स, यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग इज क्लोज्ड. सबसे छोटा नंबर सिस्टम होता है नेचुरल नंबर का, होल नंबर का. अगर होल नंबर क्लोज्ड है तो बाकी सारे इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल्स हो. इरेशनल्स की हम बात नहीं करेंगे, इरेशनल्स की बात हम करेंगे 9th में. ओके, अभी 8th में नहीं करेंगे क्योंकि उसकी शुरुआत 9th में होती है. ओके सर. ओके, रिटर्न मल्टीप्लिकेशंस, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. रिटर्न. Yes Yes, sir. sir. ओके, डिवीजन में एक नंबर है 5 डिवाइडेड बाई 8. ठीक है, अगर हम 5 को ऐसे लिखें, 5 डिवाइडेड बाई 8. अच्छा, डिवीजन के साइन पता है, यू ऑल नो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ साइन आर देयर. सो इफ आई राइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ओके, समटाइम्स यू मे कंफ्यूज, you may not confuse. Suppose I am writing 8 by 2. Okay, so this is equal to 4. All of you know this? Yes, sir. Yes sir. Why this is equal to 4? Because 8 divided by 2 is also equal to 4. Because 8 divided by 2 is also equal to 4. And if I write like this, 8 by 2, this is also 4. And sometimes we do a box method, 8, 2, and then we, जो हम LCM लेते समय करते हैं, याद है? Yes, sir. तो There are different ways. हाँ, there are different ways. So this is also a kind of division only. This is also a kind of division. This. तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी. ओके, कभी कभी 8 by 2 को हम 8:2 भी लिखेंगे. तो कोई, जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप लोग 8 by 2 और 8:2 भी पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये मत समझ लेना कि डिवीजन हो रहा है. वहाँ डिवीजन नहीं होता है, रेशियो में डिवीजन नहीं होता. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए रैशनल नंबर एंड ए रेशियो. आप बोलोगे सर 8:2 एंड 8 by 2 दोनों सेम है, देखने में सेम है, बट दे आर नॉट द सेम थिंग. जब हम उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो हमें पता चलेगा. ओके, आई विल लेट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस. एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. तो जब भी हम डिवाइड करेंगे, मान लो 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग ए रैशनल नंबर. आर वी गेटिंग एनी होल नंबर? द आंसर इज नो. एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यू नो व्हाट इज ए मल्टीप्लिकेशन इन द टर्म्स ऑफ एडिशन. व्हाट इज ए मल्टीप्लिकेशन एंड व्हाई? Repeated addition. Repeated addition.
if I need to ask you what is 13 into 9, and any one of you can say, sir, it is 117, because he remembers the table of 13 into 9. Or else what you have to do, you have to add 13 how many times? 9 times. So is it easy to add 13 9 times, or rather than to remember this table? Tell me, what is easy? To remember the table. To remember the table. So all of you should remember the table up to 20. 20 means 19. Up to 19 you all should remember. Okay? And on every class we will play first 5 minutes games, and let us see who is going to win. I will ask you the tables from 2 to 19. Like I will randomly ask you what is 19 into 7, and you will have only 3 seconds to answer. You can play the same game with me. I will just take 2 seconds to answer. Okay? I am that much fast. So I want my students should also be faster than me. Alright? So if anyone of you can beat me in multiplication table, that day I will gift him a chocolate or her a chocolate. Okay? A chocolate is not biased with a gender. It can be gifted to anyone. Whoever beats me in the calculations. Okay? You can take the help of the calculator as well. But the tables up to 19 only. My limit is up to 19. Okay? So whole numbers are not closed under division. Moving on. Addition. अब हम आते हैं इंटीजर्स में. अब हम किस में डील कर रहे हैं? इंटीजर्स में. इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं, यू सी -6 + 5, how much this is equal to? -1. -1. 7 -7 plus -5. Is it an integer? Can you tell me how much I will get? -12. Wonderful. What is 8 plus 5? It's also an 13. integer is 13. Wonderful. So that means integers are closed under addition. If you are adding two integers, we are getting integer only, we will say that integers are closed under addition. Closure property किसी particular type of number की होती है, and in that also we have got 4 operations. Okay? We have got 4 operations. What are the 4 operations? Addition, subtraction, multiplication and division. And in that 4 operations we are, हम लोग क्या अभी समझ रहे हैं? What we are understanding the closure property. कि एक कमरे में अगर 2 नंबर्स को बंद करेंगे और उनके साथ कुछ ऑपरेशन करेंगे, उनको आपस में ऐड करने को बोला, और रिजल्ट भी कमरा खोलने के बाद वही नंबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये क्लोज्ड है. पर अगर वो नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे ये क्लोज्ड नहीं है. गेटिंग इट? Yes, sir. Okay. Subtraction. If we subtract an integer from another integer, do we get an integer only? Yes, Yes, sir. sir. So integers are closed under subtraction. Write this down. Write both the points. Put a topic heading integer, and in that integer write the first point: integers are closed under addition and integers are closed under subtraction. Means you think of any two integers, you just subtract, you will always get an integer only. Okay? When you are done, please let me know. Yes, sir, done. Okay, moving on to the next topic. Means in this only, you can see there are more integers. -6 minus -8 is equal to 2 is an integer. Okay, so I am randomly going to ask you questions in addition of integers. Okay, let me see who can answer first. Okay, so the question is -14 plus 6. Sir, -8. Wonderful. Next question is 6 minus 14. I think that's also -8. Wonderful. -8 minus 6. 14. -14. -40. Very good. 14 minus 8. 6. 6 minus 8. -2.
Okay, minus 14 plus 15. Minus 1. Sorry, 1. 1 plus 1. Okay, to do a subtraction and addition of an integer, there is a simple rule. The rule is, if you see the two numbers at a time, you can add only two numbers. You cannot add three numbers. Please understand this. If I ask you what is 2 plus 3 plus 5, can you say sir 2 plus 3 plus 5 is equal to 10? No. You can say sir 2 plus 3 is equal to 5 and then 5 plus 5 is equal to 10. We do like that only, right? At a time we can add only two numbers. We are not calculators. In fact, in calculator also, you cannot put three numbers at a time. You put one and then you put a addition sign or subtraction sign and then you put the another number. So at a time, and the moment you put the another number, the calculator gives the result of the first two number. Are you getting it? So at any point of time, you are only going to add two numbers. So my point is, if you are adding two numbers, in fact more numbers, but at a time you can add only two numbers. So if two numbers are having the same sign, they are going to be added. If two numbers are having the same sign, they are going to be always added. And the final result will have the sign of the numbers that you are adding. Suppose they are both the signs are negative. You can see minus 8 and minus 6. So they are going to be added 14. You should add 8 plus 6 is 14, but the final answer will have negative 14. Why? Because initially we are adding the negative numbers. But if at all you are having different sign, the numbers having the different sign, so they will always be subtracted. Please remember this. They will always be subtracted. And nevertheless, you should not think, okay, from which number to which number you have to subtract. You always subtract from the smaller number from the greater number. So in this question also, 14 has to be subtracted from 15 because they are having different sign. And the final answer will have the sign of the number which is greatest. So 15 is greatest among minus 14 and 15. So we will say the answer is plus 1. So don't confuse into minus 1 plus 1. Do it very consciously. Okay, in examinations these are the silly mistakes that you can do and all the marks will be gone. Okay, so please be alert. So this question is for, okay, तो विहान बताओ बेटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर. अभी मैं तीन अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा तीनों बच्चों के साथ, ठीक है? ओके सर. और तीनों को जवाब बताना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है विहान के लिए. विहान बी क्विक. -5 + 6. -5 + 6 1. ओके ओके. अन्विता टेल मी. -13 + 12. It's -1. ओके. हर्ष बेटा बताओ व्हाट इज 12 - 13. हर्ष है नहीं क्या? ओके. विहान आप बताओ व्हाट इज 12 - 13. -1. वंडरफुल. ओके. अन्विता बताओ व्हाट इज 6 - 17. 6 minus 17. It's -9. What you are going to do? You are going to subtract beta. Oh, So- yeah. They are having the different sign. So if you subtract, what you will get? 11. But the sign of the greatest number is negative. So the answer is -11. So, yeah, just समझ में आ रहा है? yes. Okay. Now coming to the multiplication part for the closure property of integers. If you multiply any two integer, we are always going to get an integer. Let it be negative or positive. Okay. So in general, for any two integers a and b, a into b is also an integer. So please write down. Integers are closed under multiplication. And whatever I am saying to write down, please write down. Okay. Don't say sir मैंने कल लिखा था. Sometimes it will happen that the same thing I will ask you to write it down and you will say sir मैंने कल लिखा था, सर मैंने परसों लिखा था. ओके मैंने भी बहुत पहले पढ़ाई करी थी पर आज क्यों लिख रहा हूँ मैं. हर दिन हम लोग खाना खाते हैं, व्रत वाले दिन नहीं खाते. हर दिन वी यूज टू डू डेली एक्टिविटीज दैट वी नीड टू डू. वी ब्रीथ एज वेल. यस्टरडे ऑल्सो वी ब्रीथ, नाउ ऑल्सो वी आर ब्रीदिंग. तो इन द सेम वे हम लोग जो कुछ भी कल पढ़ते हैं आज भी उसको पढ़ेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे उसको. बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी, ठीक है. सो मल्टीपल टाइम्स यू विल फाइंड दैट आई एम आस्किंग यू टू राइट ए पर्टिकुलर थिंग and whenever I am saying please write it down, you must write it down.
विदाउट एनी डाउट. ओके ओके सर. ओके. कहाँ थे आप? बीच में गायब हो गए थे. सर गायब नहीं होता, मैं सुन ही रहा था. मेरा माइक्रोफोन एक्चुअली थोड़ा थोड़ा ऑफ बीट चला गया था. ओके. डिवीजन 5 डिवाइडेड बाई 8, इसी का एक दूसरा फॉर्म है लिखने का 5/8. इसको हम बोलते हैं बाई. बाई मीन्स डिवाइडेड बाई. क्या ये इंटीजर है? नहीं है. सो वी कैन सी दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. इंटीजर्स जो है डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होते. राइट इट डाउन. Integers are not closed in a division, and as soon as you write it down, please let me know so that we can move on to the next slide. Sir, I already wrote it. Okay. Vihan and Harsh. सर डन. Okay. चलो अब हम आगे देखते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में. और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा इसको देख के एज इट इज़ आप लोग लिख लो. ठीक है. क्या है डेफिनेशन? रैशनल नंबर्स, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a बाई बी. आप लोग इसकी जगह p बाई क्यू भी यूज कर सकते हो. वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. The numbers of the form a by b where a and b are integers and b is not equal to 0 are called rational numbers. एक example है हमारे पास 2/3. You can see, and 2 is also known as a numerator and 3 is known as a denominator. ओके. एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग -5/6. क्या ये रैशनल नंबर है? टेल मी. -5/6. Anvita, is it a rational number? Yes, sir. Yes sir. Very good. Why? Because -5 is also an integer, 6 is also an integer. If I write 6 by -5, is it a rational number? Yes sir. Yes, but not in the standard form. Okay, it's okay. I will come to the standard form. Very good. Okay, so -2 by -3. Is it a rational number? Yes, sir. Very good. So you know the examples of rational numbers. Wonderful. So rational number is a very big kind of number because every number you can write the denominator 1. Suppose for integer if I am writing 5. So I can write 5 as 5/1. So 5 is also a rational number. So we can say by that logic that all natural numbers and whole numbers and integers are also rational numbers. Understood? Yes sir. Very good. Now write down what is positive rationals. A rational number is said to be positive. Please write it down. If its numerator and denominator are either both positive or both negative. This is a very important point. If I write -2/3, -2 by -3, so this is a positive rational number. Why it is a positive? Because the minus and minus sign will get cancelled. You know the cancellation process? Yes, sir. Okay, so if in multiplication or in division, if there are odd number of negative sign, the final result is always a negative. I will write this down so that you can note that as well. Okay, so I'm writing it. If in a multiplication the total number of negative signs are odd, the final result
मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। अन्विता आपको आ रही है? ओके, द फाइनल रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये जो 3 अलग अलग लाइनें बन रही हैं, पता नहीं क्या हो गया इसको। ओके, अभी थोड़ा सा साफ हो गया। If in a multiplication the total number of negative signs are odd, the final result is always negative. इसी का उल्टा एक और पॉइंट लिखेंगे, सब लोग लिखो। If in a multiplication the total number of negative signs are even, लिख भी लो इसको, odd की जगह पे अगली बार क्या लिखोगे आप लोग? Even. Then the final result is always क्या होगा? पॉजिटिव होगा। विहान समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, अन्विता आपको आ रही है? Yes, sir. अरे अन्विता नोज हिंदी एज वेल। Sir. ओके, okay, so a rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either positive, either both positive और both negative। ठीक है, तो जब हम both बोलते हैं तो मैंने लिखा -3/-4, तो माइनस साइन कितने हैं? 1 2। जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो रही है वो डिवीजन के लिए भी लागू है, सेम चीज़। तो 2 माइनस साइन है, दे कैन गेट कैंसल्ड आउट एंड वी विल हैव पॉजिटिव नंबर। ओके, पॉजिटिव रैशनल नंबर written? Yes sir. Okay. Negative rational numbers. Definition लिख लो। A rational number is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite signs. ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। -2/3, 4/-5। ये दोनों कैसे हैं रैशनल नंबर्स? दे आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं दैट वी विल डिस्कस टुडे, आज की क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, राइट डाउन, इफ a by b is a rational number and m is a non-zero integer, then a by b is equal to a into m divided by b into m। पहले लिख लो और फिर मैं समझाता हूँ इस बात को, हो सकता है आपको पता भी हो। कई बार जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो कुछ जगह ऐसी होती है जो पहले से ही साफ होती है, लेकिन जब हम झाड़ू या पोछा लगाते हैं तो रैंडमली वी डू इट एवरीवेयर, राइट? ऐसा होता है ना? सो इन द सेम वे देयर माइट बी थिंग्स दैट विच यू ऑलरेडी बी नोइंग इट, बट व्हाट वी नीड टू डू इज we have to write whatever I am saying to you because it will just help you out, it will bring out more confidence. So if a by b is a rational number, a by b means they are general numbers, a can take any values, b can take any values, they are 2 variables, not variables, they are integers, and m is any non-zero integer. Why we have taken m as non-zero? Because if we multiply a number by 0 it will become 0, and the division by 0 is not defined, so we cannot say that b into 0, we cannot do b into 0. So that's why we say that m is a non-zero integer. This is a condition that we are putting in. Okay, if somebody says that if a by b is a rational number and m is an integer, then a by b is equal to this, so this is a wrong statement. What is the correct statement? M has to be a non-zero integer. Understood? कोई हाना नहीं बोल रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Okay. So for example, I am writing 2/3 is also equal to 2 into 2/3 into 2. Okay. So what we will get, if I multiply 2 by 2, I am going to get 4. If I am multiplying 3 into 2, I am going to get 6. So that means we can say that 2/3 is also equal to 4/6.
Now please remember the multiplicative identity. Okay, most of you have heard about multiplicative identity, and in one case by solving a particular kind of equation I taught you as well. But right now see how this plays a very important role in a rational number, and so called equivalent fraction we say. Equivalent rational number. Okay, so now say this, how it happens. Suppose I multiply 2 by 3 into 1. Will I get 2 by 3 only? Yes, sir. And in place of 1, can I write 2 by 2, because 2 by 2 is also 1? Yes. Just विहान समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके. Yes, sir. In place of 1, can I write 3 by 3? 3 by 3 is also 1. You see, 3 divided by 3 is how much? 1 only. What is 4 by 4? 1. What is 5 by 5? 1. What is 6 by 6? Again 1. So that means I can multiply this 2 by 3 by 2 by 2 as well. Right? Because instead of 1 I can write 2 by 2. So while doing this, how the multiplication takes place in a rational number? Very simple. Numerator is being multiplied by the numerator and denominator is being multiplied by the denominator. So the answer is 4 by 6. But since we have multiplied this number by 1, so we can say that value does not change. So we can also say that 4 by 6 is also equal to 2 by 3. But 2 by 3 is known as the simplest form. 2 by 3 is known as the simplest form. We will come to the simplest form later on as well. Okay? यहाँ तक समझ में आया? That and such numbers are known as equivalent rational numbers. इनको हम क्या बोलते हैं? Equivalent. What we say to them? Equivalent rational numbers. Yes. जैसे equivalent fractions होते हैं तो fractions की जगह पे हमने rational numbers बोल दिया. Okay, so I am giving you a question. तीनों के लिए अपनी अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, सो राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर द गिवन नंबर. सबसे पहले अन्विता के लिए, फिर विहान, फिर हर्ष के लिए. द क्वेश्चन इज 2 by 9. विहान आपके लिए है बेटा 7 by 3 और हर्ष आपके लिए है बेटा 5 by 4. चार इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लिख दो और मुझे बता दो. जिसका हो जाएगा वो फटाफट बताना शुरू कर देगा, मैं चेक भी कर लूंगा. Sir, I got it. टेल मी. Sorry, was it 4 or 3? बेटा ये तो 2 by 9 है. विहान का I said 4 different equivalent fractions. चार बताने बेटा. 1 2 okay. 3 I'll और just 4. make the last. Sir, 8 by 10. मेरा 8 by 10. 8 by 10 किसका आया? एक सेकंड. हर्ष का आया है मैं हूँ यहाँ से. 8 by 10. विहान आपका आया? हाँ सर. बताओ. 49 by 21. 49 by 21. ओके, एक ही आया. हाँ, Sir, I got 4. और निकाल दो सर. एक सेकंड. बोल रहा हूँ. हाँ हर्ष बताओ. मैंने बोला 10 by 8. आपने 8 by 10 लिख दिया. अच्छा बेटा, रिकॉर्डिंग में सुन लेना, आपने 8 by 10 बोला था तभी मैंने रिपीट भी किया. ओके, 10 by 8. वेरी गुड. दूसरा बताओ. अन्विता आपका आ गया? Yes, I said 4 by 18. ओके 6 by 27. ओके सर मेरा 8 by 36. ओके, And 10 by 45. वंडरफुल. बताओ हर्ष. सर 20 by 16. ओके
40 by एक मिनट सर। विहान बेटा, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई यू आर कॉम्प्लेक्सिंग 40 इट? by 32 ओके, और 80 by 64 ओके। विहान आपका नहीं आया, आगे सर बताओ। 49 by 21, फिर दूसरा 21 by 9, ओके तीसरा 28 by 12 ओके और चौथा 14 by 6, 14 by 6। ओके, वेरी गुड। तो जो अन्विता की अप्रोच है, दैट इज अ परफेक्ट अप्रोच। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई ए पर्टिकुलर नंबर बाय फर्स्ट 2, then 3, then 4, then 5. जब when we multiply 2 by 2, we are going to get 4, and 9 into 2 is 18. 2 into 3 is 6, 9 into 3 is 27, 2 into 4 is 8, 9 into 4 is 36, 2 into 5 is 10, and 9 into 5 is 45. The same approach has to be done by Harsh as well. Harsh, देखो बेटा, the first one you have done very correctly, it is 10 by 8. Now you have complicated yourself by multiplying 10 by 2. Rather than doing that, you could have done 5 into 3. So 5 into 3 is 15, 4 into 3 is 12. 5 into 4 is 20, 4 into 4 is 16. 5 into 5 is 25, 4 into 5 is 20. Getting it? Same goes with Vihan as well. Vihan beta, rather than first multiplying it by 7, you could have multiplied it by 2 by 2. So 14 by 6. जो आपने लास्ट में बताया, this you should have done before. When you multiply this by 3 by 3, you will get 21 by 9. 7 into 4 is 28 by 12. 7 into 5 is 35 by 15. समझ में आ रहा है? Excuse me, sir. बोलो। Were all my answers right? आपके आंसर ठीक थे, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि उस आंसर को निकालने में 16 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 32 को भी 2 से करना पड़ा। रादर देन इट इज इजी टू मल्टीप्लाई 4 by 2 एंड 4 by 3 एंड 4 by 4 एंड 4 by 5। ओके सर, आपने टाइम ज्यादा लिया। ओके, अगर आप छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर जल्दी आ जाता। समझ में आ रही बात? यस सर। आंसर सही है आपके, लेकिन आंसर तो बेटा और सिंपल बताता हूँ आपको, ठीक है? कोई बोलता है तो देखो, इसमें और सिंपल मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं आंसर। सबसे सिंपल, किसी ने पूछा, somebody asked, okay, tell me what is 216 by 73? Tell me the equivalent fractions, 5 equivalent fractions. So what is the easiest number to multiply? The answer is 10. So can we write this 2160 by 730? Tell me. Yes. Yes, sir. Can we write like this? And can we write like this 21600 by, sorry, pen is misbehaving, divided by 7300. Again we can write 216000 divided by 73000. Can we do like this? Yes sir. So it is the easiest method. You just put on 1 0 0 0 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. Any number of numbers you want, you can do that. Okay, and the second easiest method is to multiply the number by 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, 6 by 6, like that. Because those numbers are smaller number and it is easier to multiply all of them. Understood? Okay sir. So you can take whatever approach you want. Please note it down. ये जो जीरो वाला मैंने लिखा है एग्जाम्पल, इसको भी लिख लो. So what are such numbers known as equivalent rational numbers? समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके, आगे बढ़े. Yes sir. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी. अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, अब हम डिवाइड कर रहे हैं. अब सोचो, इफ वी कैन मल्टीप्लाई वी कैन ऑल्सो डिवाइड द सेम मैनर. So if a by b is a rational number and m is a common divisor of a and b, then a by b is equal to a divided by m divided by b divided by m.
ओके तो कहीं भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए 5/6 डिवाइडेड बाई 7/6, so simply you can write 5/7. You can cancel the denominator of the numerator and the denominator. Okay, understand this. 5/6 and 7/3 एक क्वेश्चन ये है. Now tell me what is numerator in this question. Tell me. Sir, the numerator is 3. 3 and 5. ओके वंडरफुल वेरी गुड. लेकिन ये तो फाइनल आंसर था बेटा, लेकिन समझने के लिए अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे ये पूरी की पूरी चीज न्यूमरेटर है. 5/6 क्या है? न्यूमरेटर है. लेकिन उस न्यूमरेटर के अंदर वी हैव ए न्यूमरेटर एंड वी हैव ए डिनोमिनेटर. समझ में आ रहा है? Yes. देखो जो भी चीज हम ऊपर लिखते हैं, देखो एक ऐसे समझो आप, एक जो ये छोटा वाला बाई है और एक जो ये वाला है, दोनों में अंतर है. दिस इज द मेन नंबर, दिस इज द मेन साइन. ओके, एंड इन द न्यूमरेटर वी आर जस्ट डिवाइडिंग समथिंग. न्यूमरेटर इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. ओके, so in a numerator we are having one denominator, and in the denominator 7/3 is the denominator, and in denominator also we are having one denominator. So the rule is I'm writing it down so that you should not get confused. The denominator of the numerator, हंसना मत, the denominator of the numerator. बोलो सर ये क्या लिख रहे हो आप? इज ऑलवेज क्या होगा बताओ? ए डिनोमिनेटर. द डिनोमिनेटर ऑफ ए न्यूमरेटर इज ऑलवेज ए डिनोमिनेटर. यानी 5/6 डिवाइडेड बाई 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12, क्योंकि ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6 डिनोमिनेटर का हिस्सा है. आ रही बात समझ में? द डिनोमिनेटर ऑफ ए न्यूमरेटर इज ऑलवेज ए डिनोमिनेटर. वो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल में डिनोमिनेटर में नीचे आएगा वो. ठीक है. और दूसरा पॉइंट है, बोलो क्या लिखेंगे? द डिनोमिनेटर ऑफ ए डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर, ये क्या बनेगा? इज ए न्यूमरेटर. जैसे 7/3 का 3 क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर बन जाएगा. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5/6 इंटू 7 इंटू 3. तो आपने जो पहले शुरू में बोला था कि 5 and 3 आर द न्यूमरेटर, करेक्ट. तो हम यहाँ से 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर हो जाएगा 5/14. तो सर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं ना? हाँ. तो फिर अच्छा हम लोग इसको रेसिप्रोकल बना लें इसका. हाँ, क्योंकि मैंने 2 सेंटेंस लिखा है ना नीचे, उस थ्योरी को याद रखो कि डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर का है तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, पर डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर का है तो डिनोमिनेटर बनेगा. एक याद रखो, दूसरा तो याद हो जाएगा. ओके, ये क्वेश्चन असल में है कैसे? ये क्वेश्चन ऐसे है, 5/6 डिवाइडेड बाई 7/6. अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे तो मैं बता रहा हूँ आधी जनता गलत कर सकती है, चांसेस है, समझ ही नहीं आएगा कहाँ कौन सा जाएगा. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 5 इंटू 1/6. ठीक है, 5 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाई 7/6. तो 5 इंटू 1/6 क्या हो गया? 5/6. ओके, डिवाइडेड बाई 7 यानी क्या हो गया? इंटू 1/7. अब लेफ्ट से राइट जाएंगे, इंटू 1/7 और फिर ये इंटू 1/6. ठीक है. लेकिन अगर मैंने बोला 5 डिवाइडेड बाई 6,
डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 6। तो ये क्वेश्चन अलग हो गया। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस कोई कंफ्यूज हो गया क्या? नहीं सर। ओके। सिंप्लीफिकेशन का रूल पता है आपको? अगर मैं आपको क्वेश्चन ऐसे दूंगा 20 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7, इसका आंसर कौन बताएगा? देखते हैं, चलो करो, टाइमर ऑन करता हूँ मैं। अगर आता है तो 1 मिनट में आएगा, नहीं आता है तो फिर नहीं आएगा। तीनों का नाम लिख देता हूँ, जोन जोन सा आंसर बता देगा लिख दूंगा मैं। Is it 24 by 7? But it can't be simplified anymore. इट्स ओके। हर्ष और विहान, कितना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, टू लेट। हाँ सर। देखो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। तो 20 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? 4। 4 इंटू 6 24। 24 डिवाइड बाई 7 इज 24 बाई 7, करेक्ट। ठीक है अन्विता, एक और क्वेश्चन आपके लिए, सभी के लिए मतलब। सर मैंने इसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, मैं 3.428 आ रहा है। ओके। दक्ष दक्ष दक्ष, हर्ष हर्ष हर्ष, एच एच एच। ओके, तो 3 बाई 7 बोल रहे हो ना? 3.42। पॉइंट में तो डालना ही नहीं था। क्वेश्चन जिस जबान में पूछा जाता है आंसर उसी जुबान में दिया जाता है। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ ओके? मेरा कुछ और आ रहा है आंसर। किसका? 24 बाई 7 नहीं आ रहा? 24 by 7 वो दूसरे आंसर में आ रहा है, लेकिन मुझे जो आंसर आया वो आया 3/3.5। नहीं गलत है वो। ठीक है, मैंने पूछा 24 बाई 7, एक आदमी बोल रहे डेसिमल में आएगा। डेसिमल में क्यों आएगा भाई? कहीं डेसिमल दिया है इसमें? अभी तो मैं डेसिमल में घुसा ही नहीं। अगर क्वेश्चन रैशनल नंबर में दिया गया है फ्रैक्शन में तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा। क्वेश्चन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा 2/1/3 प्लस 17/4, बताओ क्या आंसर आएगा? कौन निकालेगा इसको? पहले इसका तो निकालो। 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। सर 20। Sir, 20. Yes. ओके 20 सर। वंडरफुल। इसका बताओ क्या आएगा आंसर? देखूँ मैं। 2/1/3 प्लस 17/4। और इस क्वेश्चन के साथ हम क्लास को एंड करेंगे। तो आप लोग क्या ऐड कर रहे हो? 7/3 प्लस 17/4। What is the LCM of 3 and 4? 12, 28, 51, 9, 7, 12, 6। Yes, sir. It's सर just 100/12। 79/12 by arithmetic. लेकिन क्वेश्चन किस में था? मिक्स्ड में। Mixed fraction. इम्प्रॉपर भी था, लेकिन जो कायदा कहता है, संविधान कहता है कि जो बड़े नंबर पे लिखा गया, जो समझने लायक है। किसी को बोलो 79/12 है मेरे पास, बोलेगा क्या है यार, कौन इतनी गणित लगाएगा? हाँ, आप किसी को बोलो आई हैव गॉट 6 7/12 चॉकलेट, तो बोलेगा ओके 6 होल चॉकलेट एंड एक चॉकलेट के 12 पीसेज यू हैव डन एंड यू हैव टेकन 7 आउट ऑफ इट।
So this is easy to understand rather than writing 79/12. Are you getting it? Yes, sir. Okay, so I am just closing this class for today. Okay, परसों से थोड़ी और बेटर होगी.